बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, मैं चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने जड़ चेतन का भेद बता दिया और जो भी भ्रम भूल कल्पना थी उसका पूरा वृतांत समझा दिया। साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी और सदगुरुदेव ने किसी को भी बुरा नहीं कहा। साहब ने तो जड़ चेतन का भेद बताया, बस बुरा क्यों कहेंगे? बुरा क्या है? बुरे कर्म ही बुरे और अच्छे कर्म अच्छे। तो जिन्होंने अच्छे कर्म किए उनको अच्छा किया कहा और जिन्होंने बुरे कर्म किए उनको बुरा कहा। और साहब ने ये तो किसी से नहीं कहा कि जीव तू बुरा है, जीव को बुरा नहीं कहा। जो कर्म किए हैं तेरे कर्म बुरे हैं और तू अपने कर्म को त्याग दे, और नहीं तो तू बुरे कर्मों में फंस करके और निज पद से गिर जाएगा। तो यहाँ पर रमेन नंबर 25 तक सदगुरुदेव की दया से टीका पूर्ण हुआ। अब आगे चलता है रमेन नंबर 26। सदगुरुदेव जी कहते हैं, आप ही करता भय कुलाला, बहुविधि बासन गढ़े कुम्हारा। चौपाई नंबर 1। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे जीव, आप ही करता बने। आप भूल गए विषय वासना में और भ्रम में, आप ही करता बने कुलाला। हंता भई प्रकाश, और हंता हो गई प्रकाश में तुम ही फंसे, निज प्रकाश को छोड़ दिए और पर प्रकाश में रुचि लिए। अब तेरा ही नाम कुम्हार पड़ा। जिस प्रकाश से बाहर कुम्हार और बर्तनों को बनाता है, बना बना के रखता रहता है, समय आने पर सूख जाते हैं, फिर उनको पकाता है, फिर उनके नाम रखता है। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकारे कहते हैं कि हे जीव, तेने ही अपने शरीर बनाए, आप ही करता वही कुलाला, बहुविध बासन गढ़े कुम्हारा। और बड़ी विधि से और तेने ये बासन गढ़े, विषय वासना में फंस करके पुत्र पुत्री पैदा किए, तेने नाम रखे, ये लड़की है, ये लड़का है, इसी में तू ही बोला और कौन बोलेगा। ताते इच्छा रूप, और तेरे अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं उठी, और नारी की इच्छा तेरे अंदर तो उठी। ते प्रगट नार ठहार, नारी वासना, और कहां से उठेगी? तेरे अंदर से ही तो उठेगी, है ना। 4 तत्व हैं और 5वां तत्व है चेतन जीव, और आकाश पोल खगोल है। उस नारी के चक्कर पर ही तेने तो ये सारे बर्तन बनाए। जिस प्रकार से बाहर चाक पर कुम्हार बर्तन बनाता है, तेही के कर्ता आप ही, और उसका कर्ता तू ही बना और दूसरा कोई नहीं है, और तेरा ही नाम कुम्हार पड़ा। तू ही अपने आप को भूल गया, तेने बुद्धि लगा दी और बाहर कहा कि ब्रह्मा सबको गढ़ रहा है। ये सब बेकार की बात है। पालन कोई कर रहा है, श्रृंगार कोई कर रहा है, रचना कोई कर रहा है, ये सब बेकार की बात। तेरी तत्व प्रकृति एक मिलती है, तो अपने आप को भूल जाता है, विषय वासना भ्रम में चित्त देता है, तब बहु योनियों में जाकर के तू ही तो रूप धारण करता है, और कौन करेगा? आप ही करता वही कुलाला, बहुविध वासन गढ़े कुम्हारा। विधने सवै किए ने खटाऊ, और तेने सारी ये सामग्री इकट्ठी करी। तू ही तो स्त्री ब्याह करके लाया, तू ही उसका पति बना। अनेक जतन के बने कनाऊ, और अनेक जतन के कनाऊ बना बना के रखे उस कुम्हार ने। इसी प्रकार से तेने भी पैदा किए और उनके नाम रख दिए, और नाम रख करके तू स्वयं भूला रहा, और तेरे को दूसरा कोई भुलाने वाला है ही नहीं। इसलिए है अविनाशी चेतन जीव, तू अपने आप को जान ले
और जान के इस भ्रम को अपने अंदर से जड़ मूल से दूर कर, तब तुझे पूर्ण शांति मिल सकती है। और विधि से तेरे को शांति न कभी पहले मिली, न आज मिलेगी और न भविष्य में कभी मिलने वाली। और यदि तू इन सब कर्म, बुरे कर्मों को छोड़ देगा तो तेरे को आज ही तुरंत ही पूर्ण शांति मिल जाएगी। श्रावण का अजहू ले छुड़ाए कालसों, जो कर श्रुत सवारी। जठर अग्नि मोदीन प्रजारी, तम आप भय प्रतिपाली। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जठर अग्नि मोदीन प्रजारी, तामे आप भय प्रतिपाली। जैसे कुम्हार बर्तनों को और जठर अग्नि में दे देता है, पकाता है, तामे आप भय प्रतिपाली, वो ही उनकी देखभाल करता है। इसी प्रकार से चेतन जीव जठर अग्नि मोदीन प्रजारी, जब यह माँ के गर्भ में जाता है, जठर अग्नि में शरीर पकता है। तामे आप भय प्रतिपाली, और तेने ही अपने शरीर को बनाया, तेने ही प्रतिपालन किया, तेरी शक्ति शरीर बढ़ा, और तो उसी माँ के गर्भ में 9 महीने तक रहा और फिर बाहर आया। बहुत जतन के बाहर आया, तब शिव शक्ति नाम धराया। चौपाई नंबर 4। जिस प्रकार से बर्तनों को कुम्हार ने बड़े जतन से बाहर निकाला हवा से, और तब उसके नाम रखे, उसकी कीमत रखी, और कीमत रख करके उनको बेचने लगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव कहते बहुत जतन के बाहर आया, और जब इसने शरीर माँ के पेट में बनाया और बड़े जतन के बाहर आया, मनुष्य जन्म में आ गया। पहले तो पशु पक्षी उसमें खाने में भटकता रहा, फिर मनुष्य जन्म में आया, यहाँ भी माँ के घर में 9 महीने रहा और फिर बाहर आया। तब शिव शक्ति नाम धराया, शरीर के अंगों को देख करके और नाम रख दिया, है ना। भग इंद्री देखी तो लड़की नाम रख दिया, और खड़ी शिशन इंद्री देखी तो उसका नाम लड़का शिव रख दिया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, इंद्रियों को देख करके नाम रखा। तब संकल्प मन ने कियो, चले और चित्त ते ठाम, बुद्धि ने निश्चय धरो, ताते उपजयो काम। तत्व प्रकृति सब संभई, मिले कमल जब जाए, और जठर अग्नि में भीतरे, यही भी दीन जराए। तामे आप प्रकाश हो, भयो तहाँ प्रतिपाल, नरक मूत्र मुख में परे, उठे दुर्गंध विशाल। तहाँ रूप सावत भयो, तब पुण्य बाहर आए, स्त्री और पुरुष ऐसा जगत में नाम धरा है। ऐसे सदगुरु देव ने कितना अच्छा यहाँ पर प्रकाश डाल करके इसका अर्थ किया है। और जो भी इसको अपने हृदय में धारण करेगा, उसके अंदर से सारी बदबू निकल जाएगी। घर का सुत जो हो ये अयाना, ताके संगन जाओ शयाना। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव कहते हैं, यदि अपने घर का सुत यदि अयाना अज्ञानी बेढंगा हो, तो उसके साथ से आने लोगों को नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार से ये मन है, घर का सुत है, और जहाँ तहाँ ले जाता है, इसको अपने निज वश में करना चाहिए, मन के चलाए नहीं चलना चाहिए। यदि मन के चलाए चलोगे तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी, आपकी ख्वारी हो जाएगी, आपकी इज्जत बिल्कुल नहीं रहेगी। तो घर का सुत जो हो अयाना, और ताके संग न जाओ शयाना, है ना। ये मन है, जिसको जहाँ लगाओगे तहाँ लगेगा। यदि अच्छी जगह लगाओगे अच्छी जगह लग जाएगा, बुरी जगह लगाओगे तो बुरी जगह लग जाएगा। सत्ता देने वाले आप हैं, लेकिन आप अपनी सत्ता को भूल गए, इसलिए और इन यंत्रों के वश में हो गए। यंत्र ही यंत्र के वश में हो जाए, और डंडा किसी के पास में हो, बंदूक किसी के पास में हो, और किसी की छाती में दे मारे, किसी के सिर में डंडा दे, डंडा बेचारा क्या जाने कि कौन है। मानने वाले को सावधान होना चाहिए। इसी प्रकार से चेतन जीव को सावधान होना चाहिए, तो मन वश में हो जाएगा। और यदि चेतन जीव सावधान नहीं हुआ तो मन वश में कभी नहीं होगा। साची बात कही मैं अपनी, भया दीवाना और की पूनी। चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव कहते हैं, मैंने सत्यनारायण की बात ये कही है। आप दीवाने होकर के दूसरे की बातों को सुनते हो, इसलिए आपके मन में नाना प्रकार की वासना आती है। आप माया विग्रवा लोगों के वचनों को सुनते हो, इसलिए भ्रम भूल कल्पना में फंस करके आपकी बुद्धि बिगड़ी जा रही है। जो यह मन अज्ञान भो, भर में जाता धाई, अरे सयाने जियरा ताके संग न जाए। साच बात आपन कहूँ, कछु ना राखूं गोई, गुरुवन संग मत भंग भई, अंत चले बिगोय। स्त्रियों के साथ में और मायावी गुरबा लोगों के साथ में मत भंग हो गई, इसलिए ये चेतन जीव अपने आप को नहीं जान पाया, अपने साथ निज पद को नहीं समझ पाया, और भ्रम भूल कल्पना में ही बता रहा। गुप्त प्रगट है एक दूधा,
काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा। चौपाई नंबर 7। सदू देखते गुप्त में देखो या प्रकट में देखो, दूध का रंग तो एक ही रहता है। इसी प्रकार से ये चेतन जीव चाहे गुप्त में रहे चाहे प्रकट में, चेतन जीव तो शुद्ध ही है, अजर अखंड है। काको कहिए ब्राह्मण शूद्रा, और जो अपने कर्मों के अनुसार शरीर धारण करते हैं और कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ और एक तरफ मैं शूद्र हूँ, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैसे है। ये सारी बेकार की बातें हैं और इसमें भूल करके ये अपने निज पद से घिरे जा रहे हैं। झूठे गर्व भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कुल दोई। चौपाई नंबर 8। सदूदय कहते हैं भैया झूठे गर्व में मत भूलो, झूठे अहंकार मत भूलो। एक दिन ये सब धन धाम छूट जाएगा, कोठी बंगले छूट जाएंगे, पृथ्वी जितने आपके खेती बाड़ी सब छूट जाएगी, जितने आप मालिक बने बैठे हो, 2-2 से ट्रकों के, 2-2 से बसों के, 4 पहिया गाड़ी 500-500 चल रही है ना, बड़ी सीट बन के ऊंचे बैठे हो। इसलिए झूठा गर्व है, इसको त्याग देना, किसी को दुख नहीं देना, मनुष्य जन्म पाए के। तो झूठे गर्व भूलो मत कोई, हिंदू तुर्क झूठ कोई दोई। और ये हिंदू और तुर्क दोनों ही झूठे फंसे हुए हैं और दोनों ही झूठे कुल हैं। यदि इनके अंदर मानवता आ जाए तो सुधार हो जाए, लेकिन मानवता नहीं आ रही है, इसलिए बिगाड़ चल रहा है। इसलिए जो ईश्वर परमात्मा को मान के बैठ भूले, देवी देवताओं को मान करके भूले और परिक्रमा लगा करके भूले और तीर्थ यात्रा करके भूले कि हमसे बड़ा अब कोई पुजारी और वो नहीं है, भक्त नहीं है, इसलिए झूठा गर्व है। इसलिए इसको त्याग दो, अपने अंदर से बिल्कुल त्याग दो। गुप्त प्रकट है एक जीव एक रूप निहार, ब्राह्मण शूद्र काको कहिए ये सब झूठ विचार। झूठ जात कुल धर्म है, भूल गयो मत कोई, हिंदू तुर्क मन मत है, झूठ बने कुल दोई। सदू देखे तो ये दोनों कुल झूठ में फंस करके अपना विनाश कर रहे हैं, इसलिए भाइयों इस झूठ में मत फंसो। जिन यह चित्र बनाइया साचा सो सूत्रधार, कहे कबीर ते जन भले, दो चितवंत ही ले निहार। ये शाकी नंबर 26 है। सदुदेव कहते जिन्हें है चित्र बनाइया साचा सो जीव रूप, ते ही जन अति उत्तम निश्चय किया स्वरूप। सदुदेव कहते चित्रों को बनाने वाला चित्रकारी ये चेतन जीव सत्य है, साचा सो सूत्रधार है ना, यही सूत्रधारी है जिसी ने सारा बखेड़ा जितना रचा है इसी ने रचाए, यंत्र सारे इसी ने बनाए, शरीर सारे इसी ने बनाए, नाम इसी ने रखे, ऊंच नीचे के चक्कर में यही फंसा। और यदि आज अपने आप को जान ले तो ये सूत्रधारी चेतन जीव अपना बचाव करके अलग हो सकता है। तो जिन ये चित्र बनाइए साचा सूत्रधार, और कहीं कविते जन भले, जो चितवंत ही ले निहार, जो चितवंत को निहाल ले, इस चेतन जीव को निहाल ले, अपनी भूल को पहचान ले, तो समझ लो कि इससे बड़ा और कौन हो सकता है। इसलिए भाइयों अपने आप को जानो और भ्रम को अंदर से निकाल दो। रमे नंबर 27। ब्रह्मा को दीनो ब्रह्मंडा, सप्तद्वीप पोहमीनो खंडा। चौपाई नंबर 1। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि ब्रह्मा को दीनो ब्रह्मंडा, सप्तद्वीप पोहमीनो खंडा। ब्रह्मा को उनकी माता ने गायत्री ने है ना और राज सौंप दिया, सप्तद्वीपों का राज सौंप दिया, पौमी नौखंडा और पौमी के ये पृथ्वी और नौखंडों का राज सौंप दिया। सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ब्रह्मा को दीनो ब्रह्मंडा। साहब कहते हैं कि ये ब्रह्मा का दिया हुआ ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मा को दीनो ब्रह्मंडा। साहब कहते हैं सारी बेकार की बातें हैं। सत्य सत्य कहे विष्णु दृढ़ाई, 3 लोक मां राख न जाई। चौपाई नंबर 2। और कहते हैं कि सत्य सत्य करके और विष्णु को बात दृढ़ा दी और 3 लोगों का राज उसको सौंप दिया है ना, वैकुंठ धाम का राज सौंप दिया, शिवलोक का राज भी सौंप दिया, ये इनको और सत्यलोक का भी राज सौंप दिया। ये सब झूठी बातें, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक और शिवलोक ऐसे लोग बनाए। लिंग रूप तब शंकर कीना, धरती खील रसातल दीना। चौपाई नंबर 3। और माता जी ने लिंग रूप माने छोटा रूप बना करके, जो सबसे छोटे थे ना शंकर जी, तो लिंग रूप तो शंकर कीना है ना, धरती खील रसातल दीना। और धरती में जहाँ जहाँ ऊंचा नीचा भाग था वहां का राज और किनको सौंप दिया, ये महादेव को सौंप दिया। सदुदेव श्री पूरन साहब जी यहाँ टीका में दोहा के माध्यम से कह रहे हैं कि जीव रूप करता बने,
इच्छा ते भई नार, ताको अष्टंगी कही, तह के तीन बार। ब्रह्मा को ब्रह्मांड को राज दियो है सौंपे, और 7 दीप 9 खंड में ध्वजा विष्णु की रोपे। ओम ओम कहे विष्णु दृढ़ाई, 3 लोक मंझार। लिंग रूप शंकर करे, दीनों राज पताल। इस प्रकार से इन मायावी गुरबा लोगों ने और ये रहस्य रचा। सदुदेव कहते हैं यहाँ ब्रह्मा के ये प्रारब्ध है, दीनों ब्रह्मंडा जैसे कर्म करता है और तैसा शरीर मिलता है। सप्त दीप नौखंडा, और ये सप्त दीपों भी नौखंडा, ये सब ये शरीर ही है ना। इसमें 7 दीप भी हैं और 9 खंड भी हैं, ये 9 द्वार ही 9 खंड है, और सप्त द्वीप भी इसी में भी है। तो सदुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इनका वृतांत तो बहुत लंबा है, यहाँ पर मैं सूक्ष्म में बता रहा हूँ, और अधिक जानकारी के लिए तो गुरुमुख से ही बीज पढ़ना पड़ेगा, बुरहानपुर में आकर के ही। तब अष्टंगी रची कुमारी, 3 लोक मोहा सब झारी। सदगुरुदेव यहाँ पुकार के और समझाते हुए कहते हैं कि तब अष्टंगी रची कुमारी, उस अष्टंगी ने 3 कुमारियां भी रच दी, 3 लड़कियां, 3 लोक मोहा सब झारी, और उन्होंने तीनों लोगों को मोह लिया, रजोगुड़ी तमोगुड़ी सतोगुड़ियों को, है ना। तो यही ब्रह्मा विष्णु महेश को ही मोह लिया, उन्हीं के साथ उनकी शादी हो गई, और उसी माता से ही पैदा करी उन पुत्रों ने, और उन पुत्रियों के साथ ही शादी कर ली। द्वितीया नाम पार्वती को भयऊ, तप करते शंकर कह दिएऊ। और जब सती देवी का शरीर छूट गया तो दूसरा नाम उस पार्वती का हुआ, जो अपने पिता की यज्ञ में जाकर के मर गई, मानी नहीं थी शंकर की बात। ऐसी ऐसी बात वहां पर आई है। शंकर वहां पर जाकर के रोए तो रुद्राक्ष पैदा हो गया, अब वही सन्यासी लोग अपने गले में डालते हैं। तो द्वितीय नाम पार्वती को भयऊ, और तप करते शंकर किए देव। और फिर जाकर के नारद जी ने शंकर जी को बताया, और तब शंकर जी ने जाकर के उस पार्वती से विवाह किया, और हेमंचल उनके ससुर बने, मैनावत सास बनी। इसी प्रकार से इन लोगों ने और बहुत ज्यादा रच रच करके ये जाल और संसार को भरमा दिया। तब अष्टंगी ने रची कन्या रूप बनाए, और 3 लोक सब मोहिया, उबरो को न पाए। दूसर नाम सती को भयो पार्वती आए, तब हिमांचल पिता ने शिव ही दीनी ब्याए। अब बताइए, ऐसी ऐसी बातें इन्होंने लिखी, अब इसमें क्या कल्याण की बात है, बेकार की बात ही है। एक है पुरुष एक है नारी, ताते रची खाने भोचारी। चौपाई नंबर 6। सदगुरुदेव जी कहते हैं भैया एक पुरुष है एक नारी है, इसी से चारों कहानियां रची गई हैं। जैसे कर्म करता है तैसे खाने को जीव जाता है। मनुष्य के कर्म करता है तो मनुष्य खाने में आता है, पशु के करता है पशु खाने में जाता है, और पक्षी के करता है पक्षी खाने में जाता है, और उसमें खाने के कर्म करता है तो उसमें खाने में जाता है। तो एक है पुरुष एक है नारी, ताते रची खाने भोचारी। और इन लोगों ने तो कोई ऊपर एक पुरुष बताया है ना, एक नारी माया बताई, ताते जी चारों खानियां रच गई। ये सारी बेकार की बात है। सर्वन वर वन देवयो दासा, रजसतम गुण धरती आकाशा। चौपाई नंबर 7। सदु कहते हैं सर्वन, और ये शर्मा कहलाने वाले ब्राह्मण लोग, बर्मन ये क्षत्रिय कहलाने वाले लोग, और देव ये वैश्य कहलाने वाले लोग, और दास कहलाने वाले ये सब शूद्र। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। रजसतम गुण धरते आकाशा, रज कहिए रजोगुड़ी, सत कहिए सतगुड़ी, और तम कहिए तमगुड़ी, और धरती और काशा, धरती कहिए माता, आकाश कहिए पिता, धरती कहिए गुरु, धरती कहिए चेला, और आकाश कहिए गुरु। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार कहते हैं कि ये सब भूले, एक नार एक पुरुष थे, रचना सबकी झाड़, 4 खान 84, स्वर्ग मृत्यु पाताल, श्रोता वक्ता प्रगट भये, भये देव और दास, रजसत तम गुण प्रगटे धरती और काश। सदगुरुदेव जी कहते हैं समझाते हुए कि यहाँ पर कई चेतन जीव ही सार है, और ये ही विषय वासना बस कभी धरती स्त्री का शरीर धारण कर लेता है, कभी आकाश
पुरुष का शरीर धारण कर लेता है, कभी धरती की मूर्तियों को बना बनाए पूजता है, कभी आकाश में ऊपर ब्रह्म को पूजता रहता है और इसी में इसका पूरा जीवन चला जाता है। इसको किसी को भी शांति नहीं मिल पाती है। सदगुरुदेव आगे कहते हैं कि एक अंड ओमकार ते सब जग भया पसार, कहें कबीर सब नार राम की अविचल पुरुष भरतार। सदगुरुदेव जी बता रहे हैं कि जीव रूप अनुमानते सब जग भया पसार, जाकी सब नारी बनी कहाँ है सो भरतार। सदगुरुदेव वो भरतार कहाँ है? ये सारी बेकार की बातें, एक अंड ओमकार से ही ये सारा हुआ है। एक अंड का ये वीर अजबीर से ये शरीर बना है, तो एक अंड ओमकार थे सब जग भया पसार, कहीं कबीर सब नार राम की। ये सब की सब किसकी नारी बन गई? ये सब भ्रमभूल कल्पना की नारी बन। अविचल पुरुष भरतान मान लिया, जो कभी चलता नहीं, चला मान है ही नहीं, वो अविचल है, उसका रूप रंग कुछ भी नहीं है। ऐसा मान के ये धोखे में भूल रहे, इनको सुख शांति नहीं मिल पाई। रमेश नंबर 28। सदगुरुदेव कहते हैं अस जुल्हा काहू मर मन जाना, जिन जग आने पसार न ताना। साहब जी ने कितना सुंदर यहाँ पर उपदेश दिया है कि अस जुल्हा का उमर मन जाना, ऐसा जुल्हा वो ब्रह्म परमात्मा इन्होंने माना, जिन जग आन पसार न ताना, और जिसने सारे पसारे को ताल दिया लेकिन कोई उसके मर्म को नहीं जान पाया, है ना। अब है कि नहीं, बिल्कुल मिथ्या बात। अस जुल्हा का उमर मन जाना, जब मर्म ही नहीं जाना तो उसका फिर बखान कैसे किया, है ना, उसका भजन क्यों कर रहे हैं? ये सब बेकार की बात है। तो अस जुल्हा का उमर मन जाना, जुल्हा ही चेतन जीव ही है, और जुलाहन और जुल्हा जय शरीर धर के रहते स्त्री और पुरुष के, जिन जगह आन पसारन ताना, इन्होंने ही सारा पसारा तानाए बात से वासना में भरमूल कल्पना में फंस गए। धरती आकाश दो उगाड़ खदाया, चांद सूर दो नरी बनाया। चौपाई नंबर 2। सदगुरुदेव धरती कहिए स्त्री, आकाश कहिए पुरुष, दो उगाड़ खदाया, और इन्होंने ही ये खूंटा गाड़ा और विषय वासना से संतान रच के तैयार करी। धरती और आकाश, धरती कहिए चेले लोग, आकाश कहिए गुरु लोग, दो गाड़ खदाया, इन्होंने ये गड्ढा ब्रह्म रूपी इस रूपी दो गड्ढा खोदे, इसी में फंस गए। चांद सूर्य दो नरी बनाया, और चांद कहिए चंद्रवंशी और सूर्य कहिए सूर्यवंशी, और चांद कहिए योगी और सूर्य कहिए सन्यासी, दो नरी बनाया, और इन्होंने ये दोनों नरियां बनाई। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि अस जुल्हा अस ब्रह्मा विपरीत भो, ताको कोई न जान, जासे बहुबानी बनी, पसरी जग में आन, अर्ध की श्वासा ऊर्ध करी, दाहिने बाएं मिलाए, सुषुम्ना मार्ग गहि चले, ऐसो दीन दृढ़ाए। इस प्रकार से इन योगी लोगों ने और ये भ्रम फैलाया, इसी भ्रम में बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी चले गए, किसी को भी पूर्ण शांति नहीं मिल पाई। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, भैया आज इस भेद को अच्छी प्रकार से जान लो, और अधिक जानकारी के लिए बीजक भाष्य को पढ़ो, तब आपको विस्तार समझ में आएगा, जो सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब जी ने उसका भाष्य किया है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, सहस्त्र तारले पूरन पूरी, अजहु विनय कठिन है दूरी। शाह जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि सहस्त्र तार ले पूरनपुरी, एक तार लेकर के पूरा विशाल तार लेकर के इन्होंने ये पूरनपुरी, जिस प्रकार से ये जुलाहे लोग कपड़े को बुनते हैं तो एक तार थोड़ा लेते हैं, अनेकों तार को लेते हैं, है ना। सहस्त्र तार ले पूरनपुरी, अजहु बिना कठिन है दूरी, और बुना बुना के रखते रहते हैं, फिर बिनते रहते हैं, क्या उनकी जो पूर्ति होती है? कभी नहीं होती। इसी प्रकार से सदगुरु जी वासना दारी जीव और शेषतार जो जोड़ करके मनोकल्पनाओं से कितने शेष नाम ईश्वर के, शेष नाम ब्रह्म के, शेष नाम विष्णु के, शेष नाम गुरु के, शेष नाम देवी के, शेष तार ले पूरनपुरी, अजहु विनय कठिन दूरी। और आज ही विनय कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो किसी को मिला नहीं, अजहु विनय कर रहे हैं, कठिन है दूरी। और फिर कहते हैं अरे भैया उसकी तो महिमा विशाल है, परमात्मा बहुत दूर है, और कभी कहते नजदीक है, कभी कहते बहुत दूर है, कभी कहते घटघट में समाया है, कभी कहते कड़कड़ में समाया है, इनका कोई भी ठिकाना है नहीं। कहें कबीर कर्म से जोरी, सूत कुसूत विनय भल कोरी। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भैया ये कर्म कर करके, कहें कबीर कर्म से जोड़ी, इन्होंने कर्म से अपनी और दृष्टि जोड़ दी, है ना, अपना लक्ष्य जोड़ दिया।
सूत कुसूत विनय भलकोरी, और सूत कही चेतन जीव, और कुसूत कहिए विषय वासना, सूत कहिए चेतन जीव, और सूत कहिए जो भ्रम भूल कल्पना, और सूत कहिए चेतन जीव, और कुसूत कहिए स्त्री के भोग में फंस गया। सदुदय जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक जी अपने आप को नहीं जानेगा तब तक भूला ही रहेगा। सहस्त्र नाम की भक्ति को बहुविध दीनी पूर, और अगम बताइया ब्रह्म कठिन बहु दूर। ब्रह्मा अपनी युक्ति से बहुविध कर्म बनाए, और सूत जीव कुसूत बानी और गुरबन बांधिया है। सदुदय जी पुकार कहते हैं इन गुरबा लोगों ने और इस भ्रम भूल कल्पना के सूत्र में सबको बांध दिया। इन मायावी गुरबा लोगों ने और स्त्रियों ने मिल करके विषय वासना में और भ्रम भूल कल्पना में जीव को जकड़ दिया। 4 वेद 6 शास्त्र 18 बाणों की जो झूठी बाणी है, इसी को अपने हृदय में धारण करके और दूसरों को भी सुना सुना करके और सबकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। साहिब जी कहते हैं कि हे भैया चेतन जीव सूत्रधारी, तू अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। तू आज अपने आप को जान ले और भ्रम को अपने अंदर से जड़मूल को त्याग दे, जड़मूल से बिल्कुल त्याग दे, तब तेरे अंदर से सभी प्रकार की कालमा निकलेगी और तेरा हृदय शुद्ध हो जाएगा और पार की गुरु की दया से तू अपने आप को जान जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।